हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर क्लास संचालित किया जा रहा है, इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास। ठीक है, और आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही बेहतर फाउंडेशन क्लास संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, तो आज जो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आज हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो है संविधान संशोधन। और बच्चों, ये जो हमारा क्लास होगा वह क्लास संख्या है 20। ठीक है, ये हमारा क्लास संख्या 20 है। दिस इज द 20th नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, यानी 20वां क्लास है इंडियन पॉलिटी का। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ अगर हो पाए, ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़िए और इसे जितने भी क्लास अपलोड किया गया है प्रीवियस क्लास, जाकर उस पर ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आप सर्च में जाकर डालिए कि ज्ञान की ज्योति इंडियन पॉलिटी, आपको मिल जाएगा। और मेरे द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को इस पहले वाली क्लास को देखिए, समझिए और अपना जो आपका लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द हासिल करें। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते। ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। यू हैव fundamental rights. If you like this class, if you think that this class will help you in your competition exam, so please like, subscribe and share. Done. अगर आपको यह लगता है कि क्लास आपको मदद करेगा आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, तो इसको प्रोत्साहन करें। प्रोत्साहन के तौर पर आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दिस इज द वन हेल्प फ्रॉम योर साइड। और जो मेरे तरफ से होगा कि सही कंटेंट को सही तरीके से आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, ताकि आपकी तैयारी एक सही तरीके से हो पाए और आप जल्दी से जल्दी सफल हो पाए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। इंडियन पॉलिटी में संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो संविधान संशोधन को ही कहा जाता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड संशोधन यानी अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि संविधान से आप क्या समझते हैं। दिस इज माय क्वेश्चंस आप सभी लोग से कि संविधान से आप क्या समझते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको संविधान के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि संविधान क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों ज़रूरत है। इन सारे पहलुओं को हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। संशोधन का मतलब क्या होता है? तो संशोधन का मतलब जो बच्चा होता है वो होता है कि संविधान के अंदर कोई परिवर्तन। ठीक है, संशोधन इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन होगा या तो संविधान में कुछ जोड़कर या हटाकर। क्या होगा? जोड़कर या हटाकर। ठीक है, हटाकर। ठीक है, या संविधान में संशोधन कैसे होगा? तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन कैसे होगा? या तो कुछ उसमें हम लोग जोड़ेंगे या कुछ उसमें से हटा देंगे। ठीक है, तब संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है, क्या आपको पता है? तो मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि संविधान में संशोधन किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है, और संविधान में, ठीक है, संविधान में संशोधन की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है, कौन सी भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आप जानते हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, कि भारत के संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है।
ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है, विशेष बहुमत के लिए कितने कितने बहुमत की जरूरत होती है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर आप लोग नहीं पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, फिर भी मैं बताते हुए चलता हूँ संविधान के बारे में। ठीक है, कि संविधान होता क्या, ठीक है, संविधान क्या है, ठीक है, संविधान क्या है, संविधान क्या है, क्लास में बने रहो। संविधान क्या है, देखो तो संविधान ना किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, सर्वोच्च का मतलब ही हो गया कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझो कि अगर पूछेगा आपसे कि संविधान क्या है, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा कि संविधान सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, संविधान क्या है, तो सर्वोच्च कानून है। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि संविधान क्या है, तो सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च का मतलब हुआ कि इससे ऊपर कोई दूसरा कानून नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी देश को एक सही रूप से संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान क्या है, संविधान एक सर्वोच्च कानून है। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो हमारे भी भारत देश का सबसे बड़ा कानून क्या है, तो संविधान है, इससे ऊपर कोई है नहीं है। आप लोग देखते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग हमेशा प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ की नारा देते रहते, संविधान संविधान। तो संविधान दैट मीन्स कि एवरीथिंग फॉर अस, हम लोगों के लिए सब कुछ क्या है, संविधान है। आज हम कुछ भी परिवर्तन अपने आसपास में देख रहे हैं तो संविधान के अनुरूप ही देख रहे हैं, संविधान के अनुसार ही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि संविधान क्या है, तो संविधान बच्चों देश का सर्वोच्च कानून है। क्या बोलोगे, देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, उसके बाद और पूछेगा कि संविधान से और क्या है, तो देखिए और बताता हूं कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंध को स्थापित करता है। सरकार और नागरिकों के बीच, नागरिकों के बीच संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंध निम्नलिखित में से कौन स्थापित करता है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो है संविधान। ठीक है, कि संविधान ही है जो सरकार और जनता, सरकार यानी देश के नागरिक यानी जनता के बीच में संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, आपको पता है कि भारत देश के अंदर जो भारत सरकार है वह किसके द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको पता है कि भारत में कोई भी सरकार का जो बनावट होता है वो बोलते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही चुना जाता है। ठीक है ना, कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्ट इनकी नियुक्ति होती है, नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, आम चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है यानी एमपी के लिए, संसद के लिए जो चुनाव होता है उसमें हम लोग वोट देते हैं। भारत के जितने भी जो वयस्क मताधिकार के तहत जो 18 साल और उससे ऊपर है, जो वयस्क मताधिकार होते हैं उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो वोट के द्वारा अपने संसद को चुनते हैं और उन्हीं संसद में से एक क्या चुना जाता है, तो देश का प्रधानमंत्री चुनकर भेजते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चुना जाता है। तो पूछा जाएगा कि जो संविधान क्या है, तो संविधान एक सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, जैसे अगर नागरिकों के लिए कुछ भी वेलफेयर का काम करना हो तो कौन करता है, जनता तो कर नहीं रहा है ना, वो तो सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। तो जनता क्या कर रहा है, सरकार को चुनकर देता है, फिर सरकार क्या करता है, जनता के भलाई के लिए उसके हित में काम को करते रहता है। तो ठीक है, तो संविधान के अनुरूप ही करता है, ऐसा ना कि अपने मर्जी से। जैसे पहले अपने सुना होगा राजा, तो राजा के ऊपर कोई संविधान था नहीं था, वो अपने मर्जी से चाहेगा
चाहेगा कि पेड़ को यहाँ लगाए चाहे वहाँ लगाए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं था। लेकिन आज के ऊपर क्या, हर चीज का अकाउंटिंग होगा, हर चीज की क्या होगा, अकाउंटिंग होगा, गणना होगा, ठीक है, कि भैया सही है या गलत है, ठीक है। अगर देखा जाए कि जैसे बच्चों के लिए साइकिल दिया जा रहा है, स्कूल के बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, जो मिड मील्स दिया जा रहा है, जो दोपहर का भोजन दिया जा रहा है, तो क्या कह रहा है, जनता के भलाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहन, उसको पढ़ाई में आगे सरकार के द्वारा मदद किया जा रहा है। तो यही चीज हुआ कि जो संविधान है बच्चों, वो हमारे सरकार और जनता के बीच में संबंध को स्थापित करता है। इससे पहले बताया कि सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, तो जो संविधान है ना, राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है। क्या है? राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है, राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। राज कहने का मतलब क्या है, कि राज कहने का मतलब ये नहीं बच्चों कि जैसे कि हम लोग बिहार से हैं, यूपी से है, पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है, या महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से है, तमिलनाडु से हैं, ठीक है, कर्नाटक से हैं। राज का मतलब नहीं, राज का मतलब देखिए, राज्य निर्माण के लिए किन इम्पोर्टेंट तत्व की जरूरत होती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस प्रकार के व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर नीड टू मेक वन स्टेट, ठीक है। एक राज्य बनाने के लिए, देश बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, किस किस तत्वों की क्या क्या जरूरत है, उन सारी बातों को अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो कि राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, ठीक है। मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, और सिद्धांत का मतलब क्या होता है, एक सिद्धांत, ठीक है, एक नियम समझो, पथ समझो, उस रास्ते से ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन चल रहा है, ट्रेन किसके ऊपर चल रहा है, पटरी के ऊपर चल रहा है, तो एक सिद्धांत बनाया गया ना कि देखिए उसको सीधा, उसका जो चक्का और उसका जो पटरी का एक डिजाइन दिया गया, एक सिद्धांतिक रूप से दिया गया है ना, ठीक है। हर तो उसी तरह हुआ कि राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है, कि किस सिद्धांत के तहत भारत देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, या किस सिद्धांत के अनुसार हमारा देश अभी तक यहाँ तक आया है, ठीक है। तो सिद्धांत का मतलब एक समझो कि नियम, अपनी एक सोच जो आगे बढ़ रहा है। तो जो संविधान है वो हमारा राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, वो कौन बता रहा है, संविधान बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, संविधान ही बता रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है दोस्तों, उसके बाद यह है कि जो संविधान है वह शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्य को निर्धारण करता है, ठीक है। शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्य का निर्धारण करता, उद्देश्य का निर्धारण करता है, ठीक है। कि हमारे देश में शासन प्रणाली का क्या स्वरूप होना चाहिए, यह कौन बताता है, संविधान ही बताता है, ठीक है। और उद्देश्य को निर्धारण करता है, ठीक है। और जो लास्ट है मैं बताता हूं, बताते हुए चलता हूं, एक और है, वो क्या है, जनता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। संविधान क्या है, जनता की अभिव्यक्ति है, जनता की अभिव्यक्ति है। जनता की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। भारत की जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब हुआ कि जो आप सोचते हैं, जो आपका विचार है ना, वह आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में कुछ ऐसी काम गलत हो रहा है, सरकार के द्वारा गलत हो रहा है, तो आप उसको, ठीक है, आप उस आपके अपने विचार को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते। कैसे कर सकते, तो लिख कर सकते हैं, आप बोलकर कर सकते हैं, या आप नाटक के माध्यम से भी सरकार को यह संकेत दे सकते हैं कि जो आप काम करा रहे हो जनता के हित में नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका क्लास मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कीजिएगा, आप संकेतों के माध्यम से क्लास में, जैसे होता है ना, देखते दिमाग में कान के बगल में हाथ लगा बोलता है कि नहीं, और हाथ 5 उंगली को हिलाता है, बोलता है
है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, या आप लिखकर आप सजेशन दे सकते हो कि सर आपका क्लास मुझे समझ में नहीं है, बोलकर बोल सकते हो कि सर आपका क्लास मुझे समझ में नहीं आया। तो यू हैव अ गिवन वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें भारत की जनता को बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी हमें दिया गया। तो संविधान का मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या है। तो संविधान बच्चों एक सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। दूसरा है कि सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। तीसरा है कि राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। चौथा है कि शासन प्रणाली का स्वरूप एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। एंड फिफ्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज जनता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। जनता की अभिव्यक्ति का मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच। डन। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया तो संविधान हो गया, संविधान इज क्लियर। अब संशोधन बताते हैं कि संशोधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संशोधन तो संशोधन है कि संविधान में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन, जोड़ या सुधार, संवैधानिक संशोधन जिसे जोड़ या सुधार उसे संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, ठीक है। देखिए संशोधन का मतलब ही हुआ कि संविधान को ना, संविधान में क्या परिवर्तन किया जाएगा। अब परिवर्तन किस रूप में होगा? तो परिवर्तन या तो जोड़कर होगा या हटाकर होगा, ठीक है। तो संशोधन का मतलब आपको मोटे मोटे तौर पर क्या समझ सकते हो कि या तो जोड़कर या हटाकर, ठीक है। हटाकर संविधान में क्या जाएगा? संशोधन किया जाएगा, ठीक है। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझना कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में संशोधन कैसे होगा, ठीक है। किस तरह से हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रावधान समझ लेना। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान में यहाँ पे समझना, अच्छे से समझना कि देखिए भाग 20 और अनुच्छेद 368, ठीक है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा कहाँ किया गया? भाग 20 में किया गया, ठीक है। चर्चा किया गया कहाँ पे? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, ठीक है। कहाँ पे? अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। तो क्वेश्चन अगर यह पूछता है कि भारत के संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, तो है भाग 20। कौन सा? भाग 20। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ही लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, क्या पता। संविधान संशोधन की चर्चा, संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया, 368 में किया गया, ठीक है, किया गया है। समझ में आ गया? देखो तो संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में किया गया? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया। समझ में आ गया? देखो क्लास को जब आप लोग अच्छी तरह से अगर मेरे क्लास को समझोगे ना, तो मैं इतना दिलाऊंगा कि अपना एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ठीक है। मेरा क्लास लंबा हो सकता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। दूसरी नंबर बात यह है कि
आपको मैं समझाते हुए चलता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में लिखा दिया चल। देखो क्लास जब आप करते हो ना तो आप डिटेल पढ़ो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आप ना क्वेश्चन अगर आपको घुमा भी दिया तो आप उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है कि संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से आया है, ठीक है, क्यों, कहाँ से विचार आया। तो ये आया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो लिखो, चलो लिखो, आगे लिखो, संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से प्रेरित है। तो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। किस भाग में चर्चा किया गया, 20, किस अनुच्छेद में, तो 368, और किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो देखिए संशोधन कैसे होगा आपको मैंने पहले भी बता दिया, फिर से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। देखो एक ही चीज को अगर हम लोग बार बार बोलते हैं तो बोले क्यों, एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं, इसका रीजन एक ही है ना कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है, आपको सोचने की बाद में जरूरत है। देखिए तो कैसे हो सकता है, तो देखो पहले या तो हम कुछ चीज जोड़कर, ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, या फिर उसको हम हटाकर कर सकते हैं, ठीक है, हटाकर कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, तो मौजूदा प्रावधानों को बदलकर, ठीक है, मौजूदा प्रावधानों को बदलकर, ठीक है, समझ में आ गया। तो संशोधन कैसे कर सकते हो, जोड़कर कर सकते हैं, हटाकर कर सकते हैं, और मौजूदा प्रावधानों को बदलकर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज नोट करके लिख लेना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना, ठीक है। देखिए संसद को यह हक दिया गया है कि उस संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो है उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो संसद जो है मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो नोट में लिख लेना कि संसद के द्वारा किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन अपवाद क्या है कि मूल ढांचा में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या संसद संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन कर सकता है, तो बच्चों नहीं कर सकता है, ठीक है। संसद मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, इस चीज को याद कर लो, जो मेरा शब्द हो आप चाहो तो लिख लेना बगल में अपने नोट्स में कि जो संसद क्या है कि संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन संशोधन करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है हम उसके बारे में हासिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका संसद कर सकता है, ठीक है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। और संसद का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देखो लोकसभा होता है, ठीक है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति होता है, तो तीनों को मिलाकर एक संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो संशोधन करने का
पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस बट एक्सेप्ट कि मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन करेगा, तो है आर्टिकल 368 368 अकॉर्डिंग टू 368 पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड इन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कि संविधान में संशोधन करने का जो हक है उसे अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कैसे कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है, कौन कौन सा देखते हैं। ठीक है, समझना। तो पहले क्या है कि साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा क्या है, तो इसे विशेष बहुमत द्वारा, संविधान में जो संशोधन होगा वह विशेष बहुमत के द्वारा, यानी स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, थर्ड क्या है कि कैसे संशोधन होगा, तो यह होगा दोस्तों आपका विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, यानी विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, अनुसमर्थन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कैसे किया जा सकता है बच्चों, तो देखिए साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, संविधान में संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग विषय की, किस विषय में साधारण बहुमत से हो सकता है संशोधन, किस विषय पर आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और किस विषय पर आपको विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का समर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो देखो, और उसके बाद जो विशेष बहुमत है वह विशेष बहुमत किस अनुच्छेद के द्वारा होगा, तो विशेष बहुमत जो होता है 368 के तहत संशोधन होगा, अनुच्छेद 368 के तहत होगा, तहत संशोधन। अगर आपने सुना कि यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया गया, डैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत है। ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से बता रहा हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या, कैसे संशोधन किया जा सकता है। तो बच्चों, पहला उंगली उठाओ, बोलो साधारण बहुमत, दूसरा उंगली उठाओ, बोलो विशेष बहुमत, तीसरा उंगली उठाओ विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको बात करते प्रकृति के बारे में। किसकी प्रकृति, संविधान संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, संविधान, या नेक्स्ट लाइन में पढ़ाऊं, यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, रुक जाओ, जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझते एक तरह से बनावट हुआ। ठीक है, कि किस तरह से है। ठीक है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति को हम लोग समझते हैं। देखो और लिख लेना। ठीक है, कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है। तो लिखो बच्चों, लिखना चालू करो कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो
ब्रिटेन की तरह लचीली है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों कि जो भारत का संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, वो ब्रिटेन की तरह लचीली भी नहीं है और अमेरिका की तरह कठोर भी नहीं है। ठीक है, तो भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया आखिर है कैसा, तो हम अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे, समझना नहीं, घबराना नहीं, बस यहाँ पे ध्यान दो। आपको पता चला कि जो ब्रिटेन का संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है लचीली है, क्लियर आ गया कि बहुत ही आपका फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया के कठोर है यानी रिजिड है। समझ में आ गया, तो दो फैक्ट आपको यहाँ भी पता चला गया कि जो ब्रिटेन का संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसा है, तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लचीला है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, तो कठोर है। तो भारत का कैसा है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो भारत का क्या देखते हैं, तो भारत ने लचीलापन एवं कठोरता दोनों के समन्वय को अपनाया है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, भारत ने लचीलापन और कठोरता दोनों के समन्वय को अपनाया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि भारत में लचीलापन भी है और कठोरता भी है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जब फैक्ट के तौर पे तो आप ये लिखना। तीसरा नंबर पॉइंट है वो भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान कम लचीलापन एवं और अधिक कठोर है समझ में आ गया। तो भारत का संविधान कैसा है, तो कम लचीला और अधिक कठोर है। कम लचीला का मतलब क्या होगा, साधारण बहुमत, कठोर का मतलब क्या, विशेष बहुमत। ठीक है, यही पता चला। ठीक है, अब देखिए एक कथन है जो आपको याद कर लेना, चूंकि ये पूछ दिया क्या पता, तो देखो इस कथन को लिख लेना कि किसने कहा कि भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के तौर पे मैं क्वेश्चन ही बनाकर लिख देता हूं कि किसने कहा कि भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन है। किसने कहा है, तो एक कहा है केसी वेयर ने कहा है कि जो भारत का संविधान है लचीलापन एवं कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन है, किसने कहा है, तो केसी नायर ने कहा है। किसने कहा है, केसी नायर ने कहा है। ठीक है, आगे पॉइंट को समझते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो समझना कि संविधान, आगे देखना है कि संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के साथ समझाता हूं कि संविधान
संशोधन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसको अच्छा से लिख देता हूं, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो देखो संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विधेयक को ही आप लोग सुने होंगे बिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिल। तो संविधान संशोधन बिल को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका जो जवाब है दोस्तों, किसी भी सदन में। ठीक है, जवाब क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा किसी भी सदन में। ठीक है, देखिए सदन का मतलब क्या है, सदन का मतलब आपका है, सदन से आप क्या समझते, तो या तो होगा लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक बिल को प्रस्तुत किया जा सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान है। संयुक्त मतलब एक साथ। ठीक है, प्रावधान है, तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। ठीक है, जवाब क्या है, नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान संशोधन विधेयकों पर संविधान संशोधन विधेयकों पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है, तो जवाब है दोस्तों नहीं। ठीक है, संयुक्त का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा के एक साथ हम लोग बैठा के संयुक्त बैठक कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयकों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और एक लास्ट फैक्ट के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में क्या कहा गया है कि मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं होगा। तो किस संशोधन में, किस केस में, तो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। इस चीज को याद रख लेना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, फीडबैक देने से हमें यह पता चलेगा कि हाँ मुझे कहाँ पे और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो आपको मदद करे आपकी प्रतियोगिता में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।